हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसके पहले हम लोग पढ़े फर्स्ट चैप्टर में विकास पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसके पहले बच्चों थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि अर्थशास्त्र क्या है। इसके पहले भी मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र का मतलब बताई थी, लेकिन फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला देती हूँ। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, या साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो अर्थशास्त्र वह तंत्र है जिसमें अर्थ मतलब रुपया पैसा और शास्त्र मतलब तंत्र। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों अर्थशास्त्र क्या है। आज हम लोग जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है किसी देश का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन, ढांचा, संरचना या बनावट से होता है। आर्थिक संगठन, ढांचा, संरचना में लोग वैज्ञानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाएं कर जीवन यापन करते हैं। किसी राष्ट्र द्वारा अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए बनाई गई व्यवस्था ही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो समझ गए होंगे बच्चों कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके 3 क्षेत्रक हैं। प्रथम यानी प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें कृषि से संबंधित चीज़ें आती है और इसकी भागीदारी 49% है। द्वितीय क्षेत्रक है। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण आता है, यानी कि कच्चे माल जो है, कृषि से जो हमें कच्चे माल प्राप्त होते हैं उससे विनिर्माण किया जाता है। आगे और अच्छा से मैं विस्तार से समझाऊंगी बच्चों। यहाँ पे इसकी थोड़ा सा आप लोगों को शुरू में बता दूं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण आता है, यानी किसी चीज़ से किसी वस्तु का निर्माण करना। मान लीजिए गन्ने से गुड़ का निर्माण करना, मिट्टी से ईंट बनाना, और यहाँ बच्चों दिखा भी रहा है, ईंट बनाते हुए दिखा रहा है ना आप लोग को, है ना। तो ईंट से, मिट्टी से ईंट बनाना, ये सब क्या है? विनिर्माण में आएगा। और इसका भागीदारी है 24.3%। तृतीय क्षेत्रक यानी तीसरा क्षेत्रक, इसमें सेवाओं का उत्पादन शामिल है। सेवाओं मतलब बैंकिंग, बीमा, यातायात सेवाएं, सुविधाएं, ये आ जाएगा तृतीय क्षेत्रक में। इसकी भागीदारी है 26.9%। इसकी भागीदारी 26.9% है, लेकिन अभी तृतीय क्षेत्रक में ही लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों बुक में। यहाँ देखिए, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। निम्न चित्रों को देखें। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। सभी लोग कुछ न कुछ काम करते हुए यहाँ पे दिखाई दिएगा। सभी कुछ न कुछ गतिविधियाँ कर रहे हैं।
इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है। यहाँ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है ना। कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती है। यहाँ देखिए, दर्जी टेलर कपड़े सिल रहे हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए, यानी बांट दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि शुरू में बताए बच्चों की 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक। तो प्रथम में क्या आता है? कृषि से संबंधित चीज़ें या खनन, वन, मछली पालन, ये सब प्रथम क्षेत्रक में आता है। और बच्चों, द्वितीय क्षेत्रक में हम लोग जाने विनिर्माण आता है, यानी किसी वस्तु का निर्माण करना, उत्पादन करना। और तृतीय क्षेत्रक में सेवाएं आती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे कपास की खेती, ये कच्चा माल है ना, ये तो प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः, न कि पूर्णतः, प्राकृतिक कारकों जैसे कि वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। यह हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। कृषि क्षेत्र में है तो ये प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। इसी प्रकार है डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और आवश्यक भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि की श्रेणी में रखेंगे। प्राथमिक ही क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। जब हमारे पास कच्चे माल नहीं होंगे तो हम वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्राथमिक क्षेत्रक का होना आवश्यक है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्रक को क्या कहते हैं? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो समझ गए बच्चों कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है? सीधे हम लोग कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि से संबंधित कच्चे माल आता है। द्वितीय क्षेत्रक अब हम लोग देखेंगे। तो द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है? विनिर्माण होता है। किसी कच्चे माल से वस्तु या सामान का निर्माण करना। तो यहाँ देखिए, द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। विनिर्माण मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, वस्तु का निर्माण करना। जैसे कि बताएं शुरू में, फिर से बताती हूँ, गन्ने से गुड़ बनाना,
गुड़ से फिर चीनी का भी निर्माण करना, बांस से टोकरियाँ बनाना और जूट से बोरियां बनाना, मिट्टी से ईंटें बनाना, ये सब क्या आएगा? विनिर्माण, मतलब किसी वस्तु का निर्माण करना। ये द्वितीय श्रेणी में आ रहा है। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है। प्राथमिक क्षेत्रक के बाद ये अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे हमें प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, बल्कि निर्मित की जाती है। मनुष्य का क्या करता है? विनिर्माण करता है। जो हमें प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त होती है उससे हम विनिर्माण करते हैं या निर्मित करके अन्य वस्तु बनाते हैं। जैसे अभी अभी बताएं, मिट्टी से ईंट बनाना, बांस से टोकरियां बनाना, जूट से बोरियां बनाना, गुड़ से चीनी बनाना या गन्ने से गुड़ बनाना। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया जो है वो अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में भी हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं, यानी धागा, और फिर उस धागे से कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। ये सब द्वितीय क्षेत्रक के उदाहरण है बच्चों। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर, भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि यह क्षेत्रक क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्रक को क्या कहा जाता है? और औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो तृतीय क्षेत्रक कहलाती है, और उपयुक्त दो क्षेत्रकों से ये अलग है। दोनों प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों से ये तृतीय क्षेत्रक अलग है। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी यातायात की साधन की ज़रूरत हमें पड़ती है निर्मित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उसे बाजार तक लाने के लिए। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता भी होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन और दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार यानी संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सब तृतीय क्षेत्रक में आएंगे बच्चों। परिवहन, भंडारण, संचार सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो समझ गए बच्चे, प्रथम क्षेत्रक में कच्चा माल या कृषि से प्राप्त वस्तुएं हमें आती है। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण होता है। प्राथमिक क्षेत्रक से मिले हुए वस्तुओं का विनिर्माण कहाँ होता है? द्वितीय क्षेत्रक में। और तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है? ये निर्माण किए गए वस्तुओं का उत्पादन का
हमें बाज़ार तक पहुंचाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इसे हम तृतीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक भी इसे कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती है, जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे कि इंटरनेट, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट, कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई थी। ये भी क्या होगा, ये भी तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। तो मुझे लगता है बच्चों आप लोग इसे समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाता है कृषि या कच्चे माल या प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में आ जाता है बच्चों विनिर्माण, वस्तुओं का विनिर्माण करना, यानी किसी चीज़ से सामान का उत्पादन करना, जैसे कि गुड़ से चीनी बनाना या गन्ने से गुड़ बनाना, बांस से टोकरियाँ बनाना, जूट से बोरियाँ बनाना, मिट्टी से ईंट बनाना। तो ये सब विनिर्माण हो गया द्वितीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक में हो गया हमारा, इसे सेवा क्षेत्रक भी करते हैं, परिवहन हो गया, बीमा हो गया, बैंक हो गया, इंटरनेट हो गए, कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है तृतीय क्षेत्रक में आएंगे। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर अगला वीडियो में आगे का भाग पढ़ाया जाएगा। और बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो इसका लिंक आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे बच्चे, और ध्यान से पढ़ना है। पढ़ते समय बुक को सामने रखना है, मेन पॉइंट को नोट करते जाइएगा और उसे अंडरलाइन भी कीजिएगा बच्चों। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 क्षेत्रकों की तुलना, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक की तुलना पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से करेंगे। धन्यवाद बच्चों।